वेलकम दोस्तों। आज हम लोग 10वीं क्लास के इकाई 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिस पार्ट का नाम है भारत संसाधन और उपयोग। इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देखकर इसको देखिएगा। तो इसके बारे में बता दिया गया था, भूगोल के परिचय के बारे में बताया गया था। उसके बाद संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संभावी संसाधन, संचित कोश संसाधन से लेकर जैव अजैव, नवीकरणीय अनवीकरणीय, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, इस तरह के टोटल संसाधन के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर या फिर समाप्यता के आधार पर, समापनीय के आधार पर, या फिर जो है यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर। तो इस तरह के जो है संसाधनों के प्रकार आप लोगों को बता दिया गया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। भूगोल का भी परिचय बताया गया था। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और इरेस्टोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। और यूनानी विद्वान जो था पाइथागोरस, उसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है। आगे हम लोग जानेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। पृथ्वी पर संसाधन एक सीमित मात्रा में है। संसाधन किसे कहते हैं? तो उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। और इस पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में संसाधन है। जैसे कोयला की मात्रा सीमित है, पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है। अगर इसका हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी से संसाधन समाप्त हो जाएंगे, फिर आने वाले पीढ़ी के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भविष्य में इस संसाधन को लगातार उपयोग में लाने के लिए एक लिमिट रखा जाता है, उसी को संसाधन नियोजन कहते हैं, जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। जैसे जल का अधिक दोहन से जल की कमी हो जाएगा पृथ्वी पे, या फिर वनों का अधिक ह्रास से वनों को अधिक काटा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है असमय वर्षा हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी जो है वह संकट इस पृथ्वी पे आ जाएगा। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही, समझदारी के साथ उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। आखिर संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? तो भविष्य में इसकी कमी ना हो, इसलिए संसाधन नियोजन जरूरी है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह संसाधन नियोजन बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है, काफी अधिक जनसंख्या है। और यहाँ पे संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं होगा, अगर संसाधनों को सोच समझकर उपयोग नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन जो है कमी हो जाएगी, जिसके कारण उनका जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। जैसे इस पृथ्वी पर से वन समाप्त कर दीजिए, जब वन इस पृथ्वी पर से अधिक काटा जाएगा तो वन की कमी हो जाएगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, असमय वर्षा हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, बहुत सारी क्रियाएं हो जाएगी, जिसके कारण जो है आने वाले मनुष्य के लिए यह पृथ्वी खतरा बन सकता है। इसलिए संसाधनों का नियोजन जरूरी है। नेक्स्ट है भारत में संसाधन नियोजन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना। कहाँ कहाँ संसाधन है, कहाँ कहाँ कोयला, पेट्रोलियम से लेकर विभिन्न प्रकार के, यानी उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को संसाधन
एक लिमिट हो जाएगा। और जैसे पेड़ पौधे नहीं रहे, वन नहीं रहे, हवा नहीं रहे, तो फिर इस पृथ्वी पे मनुष्य रहेगा ही नहीं। इसलिए संसाधन जो होता है वह मनुष्य के जीवन का आधार होता है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों की सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। कुछ लोग यह समझते हैं कि संसाधन प्रकृति के द्वारा उपहार है, संसाधन गॉड गिफ्ट है।
अवधारणा। एक जरूरी सूचना यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए सर, पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। तो देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर और शेयर कर सकते हैं। कॉपी लीजिए और उस पर नोट्स बनाइए। अपना से नोट्स बनाइएगा तो याद रहेगा, और पीडीएफ दे देंगे तो फिर जो है आलसी बन जाइएगा। इसलिए अपना से जब मोबाइल उठाइए तो मेरा वीडियो देखिए, तो कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी कलम लेकर, और जितना भी इम्पोर्टेंट इसमें जो भी पढ़ाया जाता है सब इम्पोर्टेंट होता है, सबको स्क्रीनशॉट ले लेकर या वीडियो को रोक रोक कर कॉपी पे लिखिए और फिर उसको जो है रिवीजन करते रहिए, तब जाकर यह याद रहेगा और साइंस, सोशल साइंस या फिर जो है जो भी सब्जेक्ट है उसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये था इकाई 1 का पार्ट 2। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें।